नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और अंकुर जी भी हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी। जीएसटी को लेकर हमने बहुत फौरी और शुरुआती जानकारी अभी कुछ देर पहले आपने देखा होगा कि सर ने ही दी थी, लेकिन इसे बहुत गहरे और अच्छे तरीके से समझना होगा क्योंकि सीधा आपसे जुड़ा हुआ मामला है। ये ऐसा रिफॉर्म है जो अब तक रिफॉर्म हो रहा है। खैर उस पक्ष पर नहीं जाएंगे, लेकिन जीएसटी कैसे सीधे आपसे जुड़ा है, किन चीज़ों में इसका असर पड़ेगा और क्या आप पर असर पड़ेगा, आज इसे बहुत आसान तरीके से हम समझेंगे। सर सबसे पहले तो कि अभी तो जीओएम ने कह दिया है कि हाँ सरकार की जो सिफारिश हम उसके साथ हैं, तो कब तक ये ज़मीन पर आने की उम्मीद है और इसे कैसे देखा जाए? देखिए, जीओएम यानी कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने ये सिफारिश की है। तो आमतौर पर ये माना जाता है कि अगर जीओएम के बीच में सहमति बन गई है तो जीएसटी काउंसिल में भी ये सहमति बन जाएगी। यानी कि जीएसटी काउंसिल से एक बार अगर अप्रूव हो गया तो फिर उसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो पहला तो ये है कि ये सरकार की मंशा को दिखाता है, क्योंकि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के जो अध्यक्ष थे सम्राट चौधरी, उन्होंने इसका एक तरह से बताया कि उन्होंने सहमति बना ली आपस में मंत्रियों के समूह ने। अब अगर ये जीएसटी काउंसिल की जो बैठक अभी होने वाली है उसमें ये प्रस्ताव आता है तो इसके पास होने की उम्मीद है। अब ये रिफॉर्म, पहले तो जीएसटी अपने आप में एक बड़ा रिफॉर्म था, देश में काफ़ी उस समय बहुत सारे टैक्स थे, उनको लेके जीएसटी लाया गया था। लेकिन इस वक्त अगर ढांचे को देखें हम जीएसटी के, वो इतना स्कैटर्ड है अभी भी कि 4 स्लैब हैं। अब किस स्लैब में कौन सी चीज़ पड़ेगी, उस पर कितना टैक्स लगेगा, उसका हिसाब किताब भी रखना पड़ता है। और फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि व्यापारी बहुत परेशान हो जाता है उसका ध्यान क्योंकि रखते रिटर्न रखते। भरना उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है, तो वो भी एक अपने आप में एक झंझट है। दूसरा एक सवाल ये है कि जो आम आदमी से जुड़ी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें जीएसटी के हायर स्लैब में हैं। अब काफ़ी दिनों से मांग हो रही थी कि भाई इन जो आम आदमी से जुड़ी चीज़ें हैं उनको कम कम के स्लैब में डाला जाए, लाया जाए तो उससे बेहतर होगा। तो इसमें ही एक कमोडिटी है सीमेंट। अब सीमेंट पे भी इतना हायर टैक्स लगता है कि आम आदमी, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे लग्जरी हाउसिंग में हो, चाहे अफोर्डेबल में हो, सब यूज़ करते हैं। तो सीमेंट के भी सस्ते होने की उम्मीद है। इंश्योरेंस का प्रीमियम आपका, हालांकि उसको तो जीरो करने की बात हो रही है। ये देखना होगा कि अगर जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है तो क्या उसमें जीरो हो जाता है या कम हो जाता है। लेकिन अगर 5% भी होगा तो काफ़ी बड़ी राहत होगी। यानी कि सीधा सीधा जो टैक्स है वो 3 गुना कम हो जाएगा लगभग। तो एक जो आम आदमी कोई हेल्थ बीमा लेता है, कोई जीवन बीमा लेता है, एलआईसी की बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं जिन पे आप जीएसटी चुकाते हैं, वो भी है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। अगर ये स्लैब आता है, ये एक अच्छा कदम है। 5% और 18% में चीज़ें अगर जाती हैं तो वो अच्छा है, लॉन्ग टर्म में भी और कंपनियों के लिए भी। अब देखना ये भी होगा कि सितंबर तिमाही के बाद कंपनियों के मार्जिन सुधरेंगे, कंपनियां उसका फ़ायदा ग्राहकों को देंगी, कितना दे पाएंगी वो भी एक सवाल होगा। पर मोटा मोटा कुछ चीज़ें तो ज़रूर सस्ती हो जाएंगी। बिल्कुल, मोटा मोटा चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। एक और बात भी है कि बार बार विपक्ष जो था वो इसे लेकर हमलावर भी था कि भाई फलां चीज़ आप गरीबों की बता रहे हैं और उस पर आपने 12%, 18%, 28% तक टैक्स लगा रखा है। कहीं ना कहीं वो मुद्दा भी वो एक बड़े मुद्दे की तरह हमेशा प्रेजेंट किया जाता रहा है। अब वो मुद्दा भी उनके हाथ से लगभग निकल गया। नहीं, वो बात तो है, लेकिन एक बात ये भी थी कि जीएसटी में को लेके जब शुरुआत इस कानून की हुई थी, अरुण जेटली इसको लेके आए थे, तब से जीएसटी में रिफॉर्म होते रहे हैं। तो कोई ऐसा तो नहीं है कि जीएसटी में जो कुछ है वो कोई पत्थर की लकीर है। अब ये 2 स्लैब हुए हैं, अगर कोई पार्टी या सरकार इतनी इंटेलिजेंसिया दिखाती है आने वाले समय में तो एक ही स्लैब हो, तो वो भी हो सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है। पर हाँ, मोटे मोटे तौर पर एक अब रीजनेबल स्लैब हमें नज़र आते हैं कि भाई या तो चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा ही सस्ती हों, 5% जो बेहद आम आदमी की ज़रूरत की हों, और जो हों उस पर 18% हो, काम चलाऊ है। अब कुछ चीज़ों पे 28% तक भी टैक्स था। और गाड़ियों की अगर हम बात करें तो गाड़ियाँ सस्ती हो सकती हैं, ऑटो कंपनियों को काफ़ी बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि कुछ गाड़ियों पे 28% तक टैक्स लगता था। हालांकि लग्जरी कार भी एक बड़ा सेगमेंट है जिस पे 50% तक का टैक्स लगता था। यानी कि कार की कीमत का 50% आप देख लीजिए, तो वो भी करीब 40% लगेगा, तो शायद 10% वहाँ भी राहत है। तो ये एक मुझे लगता है कि जो 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने जो लाल किले से अपने भाषण में जिसका जिक्र किया था, वो बात यही थी। उन्होंने कहा था कि दिवाली का तोहफा मिलने वाला है, तो ये तोहफा ही है।
क्योंकि बहुत सारी आम आदमी से जुड़ी चीज़ें जो हैं वो सस्ती हो सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बशर्ते कंपनियां अपना सारा जो उनको टैक्स में बचत होगी वो कंज्यूमर को पास ऑन करें। और दूसरा इसका एक बहुत बड़ा एंगल रहा टैक्स को लेकर, उससे पब्लिक तो डायरेक्ट नहीं जुड़ी हुई है, लेकिन जिस दुकान से आप सामान खरीदते हैं उसके लिए इस डाटा को मैनेज करना, इतने स्लैब को मैनेज करना बड़ा कठिन हो रहा था। उस दिशा में भी ये बड़ा होगा, कम से कम व्यापारी तबका एक बहुत बड़ा है। हाँ बिल्कुल, जीएसटी का रिटर्न फाइल करना अपने आप में एक चुनौती रहती है एक आम ट्रेडर के लिए, एक आम व्यापारी के लिए। तो जाहिर है कि इसमें रिफॉर्म हो रहा है, तो हालांकि अब बहुत सारी इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेके भी लोग सुझाव दे रहे हैं कि इसको भी या तो ख़त्म किया जाए या इसका रूप बदला जाए। तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हाँ जीएसटी जितना सिंप्लीफाई हो उतना बेहतर है, क्योंकि आप एक आम दुकानदार अगर वो जीएसटी फाइल करता है तो उसकी काफ़ी एनर्जी, समय, फिर वो अगर और वो भी तब जबकि हमारे यहाँ दुकानदार हम ये सबके लिए नहीं कह सकते कि वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं या टैक्सेशन जैसी चीज़ें, कराधान जैसी चीज़ें उनके दिमाग में हाँ हैं। तो अगर वो भी किसी सीए की मदद लेते हैं तो उनकी वहाँ भी कॉस्ट बढ़ती है। तो मुझे लगता है कि ठीक है, जीएसटी में और रिफॉर्म आगे भी होने चाहिए, चाहे वो इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेके हो या फिर किसी और चीज़ों को लेके या रिटर्न फाइलिंग को लेके। तो ये दो वो एरिया और बाकी हैं अभी जिन पर अभी काम करने की ज़रूरत है। तो ये वो चीज़ है जो सीधे आप पर असर डालेगी। इसमें हालांकि जैसे जैसे आगे चीज़ें आती जाएंगी और जैसा कि आपने अभी जिक्र भी किया, मेरा ख्याल है सारा कैलकुलेशन के बाद ही प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि तोहफा दिवाली पे मिलेगा। वजह भी क्या है, अब हम ये मैं बता भी देता हूँ। देखिए जीएसटी में रिफॉर्म्स की उम्मीद तो या मांग तो काफ़ी समय से थी, लेकिन आमतौर पर होता क्या है कि अगर सरकार अपनी तरफ से टैक्स घटाती है तो वो कंजम्पशन को बढ़ाना चाहती है, यानी कि वो मांग डिमांड को बढ़ाना चाहती है। कहीं ना कहीं टैक्स की वजह से कुछ चीज़ें माफ़ कीजिए महंगी हो चुकी है। अब अगर हम उसकी बात करें सीमेंट की, हाँ कई सारे हैं, जैसे सीमेंट का ही आपने बार अभी जिक्र किया, सीमेंट पे भी लंबा चौड़ा लगता है जीएसटी। अब जीएसटी लगता है सीमेंट में। अब ये समझिए कि अगर दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर, ये तमाम वो बड़े शहर हैं जहाँ पर आप अपना घर खरीदना चाहते हैं, तो इनपुट जो कॉस्ट होती है बिल्डर की वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है कि उसके लिए कम कीमत पर मकान बेचना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर हम रियल एस्टेट सेक्टर का एक विश्लेषण करें तो आने वाले समय में रियल एस्टेट सेक्टर में चीज़ें सस्ती हो सकती हैं। उसकी वजह क्या है, एक तो सीमेंट में घट गया, दूसरा स्टील में भी घटेगा, रेडीमिक्स कंक्रीट में भी घटेगा, रेडीमेड कंक्रीट में भी घटेगा। साथ ही इस समय जो ब्याज दरें हैं वो भी कम है। तो ये एक तरह से कहीं ना कहीं सरकार मांग भी बढ़ाना चाहती है कि इकोनॉमी जब थोड़ी सी लगता है सरकार को थोड़ी सी स्लो हो रही है तो ये सुस्त पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार इस तरह के कुछ इंटरवेंशन करती है कि ताकि इकोनॉमी में फिर से थोड़ी सी तेज़ी आए। और रियल एस्टेट सेक्टर के लिहाज से मतलब हर किसी का सपना होता है, मिडिल क्लास के लिहाज से बहुत बड़ी बात है। सर जिस स्लैब का जिक्र कर रहे हैं अभी वो 28% के स्लैब में है, अगर अब वो 18 में भी आ जाते हैं तो उसका कितना फ़ायदा होगा उससे अंदाज़ा लगा लीजिए। सीमेंट, ब्यूटी प्रोडक्ट, चॉकलेट, रेडीमिक्स कंक्रीट, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, डिशवॉशर, कॉफ़ी कॉन्सेंट्रेट, प्लास्टिक प्रोडक्ट, एल्यूमिनियम फॉइल, टेम्पर्ड ग्लास, ये इस तरह की चीज़ें हैं जिनका या तो आप डायरेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं या जिनका इस्तेमाल बिल्डर 28 से 18, हाँ जिनका इस्तेमाल बिल्डर करेगा अपने प्रोजेक्ट के लिए, तो जाहिर तौर पर उम्मीद उनसे की जाएगी कि वो कॉस्ट को थोड़ा कम करें। घर खरीदना आपके लिए सस्ता हो सकता है। इसे देखकर ऐसा लगता है, ये सिर्फ एक मिसाल है, एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, सभी चीज़ों पर इसका सीधा असर पड़ेगा और आगे भी इसमें जो कुछ चेंजेस आते हैं, अपडेट आते हैं इससे जुड़े हुए, वो भी हम आप तक पहुँचाएंगे। नमस्कार।